पोषण माह 7वां पोषण माह था। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और कुपोषण से मुक्त हों, ऐसे और हमारा स्वस्थ भारत, विकसित भारत बने, ऐसी परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की है, जिसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को हम लोग 1 महीने करते हैं और 1 महीने आंगनबाड़ी घर घर जाकर सुपोषण की अलग जगाती है और सबको कहती है अपने बच्चों को स्वस्थ रहे। बच्चा स्वस्थ है तो हमारे NRC सेंटर में बच्चा जाता है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे बच्चा हमारा स्वस्थ। कितने लाभार्थियों को इसका वो दिया गया है? अभी हमारे सामने तो जो भी दिया गया है, मेरी संख्या मैंने नहीं पूछी, आपके सामने बात किया, लेकिन जो भी हमारे स्वस्थ बच्चे में हैं उनको सर्टिफिकेट इस बात का दिया जा रहा है कि आपका बच्चा स्वस्थ। तो ये पुरस्कार है, स्वस्थ होने का पुरस्कार है और लाभार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा आंगनबाड़ी में पुष्टाहार आता है, सुमंगला योजना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बाल भोग योजना है, जिसमें बच्चों को अच्छा खाना मिले, दाल दलिया और रिफाइन आता है, गर्भवती महिलाओं के लिए दुगना आता है, कुपोषित बच्चों के लिए दुगना आता है पुष्टाहार। इस पर सरकार का जिन महिलाओं को और बच्चों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है उनसे क्या करें? भाई, जो आधार से बच्चे को लिंक नहीं कराएगा या आंगनबाड़ी में अपने बच्चे को पढ़ने नहीं भेजेगा तो उसको कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारी जो बहन आंगनबाड़ी है उसको भी दिखाना पड़ता है कि हमने कहाँ भेजा, किस बच्चे को दिया। सभी बच्चों का आधार कार्ड बन रहा है, आधार से बच्चों को लिंक कराएं, रजिस्टर में नाम लिखाएं, उसके बाद सुपोषण अपने दलिया और दाल लें। मंत्री हैं और समझिए आबादी का लगभग 70% जो है वो लोगों को जो है वो संरक्षण प्रदान करती हैं। अगर 50% से कम, थोड़ा कम मान लें तो महिलाओं की हिस्सेदारी और लगभग 15 से 20% बच्चों की हिस्सेदारी, तो एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो है वो इस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और मैडम का सतत प्रयास है कि हम महिलाओं और बच्चों को और इन सबको अधिक से अधिक जो है लाभ पहुंचाएं और इसके लिए विभाग जो है निरंतर नई नई योजनाएं चला रहा है। जैसे सर ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और जैसे कि सब पोषण सप्ताह चल रहा है बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए। और इसी समय पहले ही काफ़ी व्यतीत हो चुका है। अब मैं हमारे मध्य ठाकुर जी पूर्व प्रत्याशी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जी हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने आशीर्वचन से आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। को लेकर मान्य हमारे बीच में उपस्थित हुई है, वह देखना चाहती है कि हमारे क्षेत्र में कितना कार्य किया जा रहा है और आपके द्वारा, सभी के द्वारा कितना प्रयास किया जा रहा है कि जनता में जागरूकता लाई जाए। मंचासीन सभी आदरणीयों का मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार। आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी परम सम्मानित आदरणीय बहन सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, जो बहुत ही सरल स्वभाव की धनी भी है और जिनका नाम उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे जननेताओं में जाना जाता है। मैं उनका इस ब्लॉक में और इस विधानसभा में उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे अपने सम्मानित ब्लॉक प्रमुख नवदीप यादव जी, उन्हीं के बराबर में बैठी हमारे जनपद की महिला मोर्चे की सम्मानित जिलाध्यक्ष, सम्मानित हमारे अधिकारीगण तथा विभिन्न ग्राम पंचायतों से आई, विभिन्न दूर दूर से आई और बहुत देर से बैठी हुई, गर्मी भी है और थोड़ी बिजली की अव्यवस्था इसलिए हो गई कि अंडरग्राउंड लाइन में फाइट हो गया। आप बैठी हैं, आपने धैर्य बनाए रखा, आपने अपनी सरल तो आपकी धनी मंत्री जी से आपको मिलना था। मैं आप सभी सम्मानित बहनों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो बहुत देर से यहाँ बैठी हुई हैं। ज़्यादा कुछ को समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में करनी है, विभागीय समीक्षा बैठक करनी है और आप लोगों के बीच में भी उन्हें अपना मंतव्य व्यक्त करना है। लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आज से 7.5 साल पहले जो 14 साल सरकारें रहीं, उनमें हमारी महिला मुख्यमंत्री भी रही और पिता पुत्र दोनों भी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आप देखो कि इस सरकार में बनने के बाद जो आपके जिस जगह बाजार में, शहर में, गली में, मोहल्ले में
जो आपके कुंडल में सुरक्षित नहीं हुआ करते थे, चोर उचक्के उन कुंडलों को छीन कर ले जाया करते थे। आपके गले की जो आपकी जो है चैन हुआ करती थी, वो चैन भी छिन जाया करती थी और आप रोते बिलखते रहती थी। वो भी दिन याद करो कि अगर हाथ में पर्स लगा हुआ है और उसमें आपकी कमाई की गाड़ी कमाई की अगर कुछ धनराशि रखी है तो तुरंत आपका पर्स छीन के लोग ले जाया करते थे और आप देखते हुए रह जाते थे, अपने घर जाते थे, अपने बच्चों के साथ रोना पीटना भी रहता था। आज उस सरकार में, उस 14.5 वर्षों की सरकार में और इस 7.5 साल की सरकार में आपने देखा होगा कि 1% भी किसी बहन का यहाँ के अंतर्गत हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन आदरणीय राज्य मंत्री जी प्रतिभा शुक्ला जी आप सबके बीच में आई हैं। आपका मैं सभी विकासखंड परिवार की तरफ से और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, उन्हीं के साथ में हमारे मेरे चाचा जी और कुंदरगी ने मुरादाबाद की आन बान शान ठाकुर रामदेव सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुरादाबाद की महिला मोर्चा की यशस्वी जिलाध्यक्ष आदर्श चौधरी जी भी हमारे बीच में हैं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे महिला कल्याण विभाग से भी यहाँ हमारे डीपीओ साहब और अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है, सभी का स्वागत है। हमारे तहसीलदार साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। तो आप लोग काफ़ी गर्मी में बीच में यहाँ लाइट की भी समस्या हो गई थी, लेकिन आपने धैर्य बनाए रखा और आप बेसब्री से हमारे मुख्य अतिथि जी का इंतजार